हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। और आज की वीडियो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जो संबंधित है लाखों करोड़ों युवाओं के दिलों पे राज करने वाले संदीप माहेश्वरी जी से। तो इससे पहले की वीडियो हम शुरू करें और आप हमारे वीडियो में खो जाएं, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप उसका लाभ ले सकें। तो आइए, संदीप माहेश्वरी युवाओं के लिए प्रेरक और आज का सबसे प्रासंगिक नाम है। भारत के शीर्ष उद्यमियों में तेजी से उभरने वाले नामों में से एक नाम संदीप माहेश्वरी का भी है। संदीप माहेश्वरी ने ये सफलता काफी कम समय में हासिल की है। संदीप इमेजबाजार.com के संस्थापक और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। इमेज बाजार भारतीय वस्तुओं और व्यक्तियों का चित्र सहेजने वाली सबसे बड़ी ऑनलाइन साइट है। इसके पोर्टल में 1 लाख से भी अधिक नए मॉडलों की तस्वीरें संरक्षित हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, कई हजार कैमरामैन इस वेब पेज के साथ काम करते हैं। तीव्र बुद्धि के स्वामी संदीप को इस कार्य के लिए न सिर्फ काफी मेहनत करनी पड़ी बल्कि उन्होंने अपना दिमाग सही उपयोग कर इसे हासिल किया है। संदीप सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि देश विदेश में काफी नाम कमा चुके हैं। संदीप युवाओं को आगे लाने के लिए, उनके भविष्य को लेकर उन्हें निराशा से बाहर निकालने के लिए कई जगह सेमिनार भी आयोजित कराते हैं। उनका फ्री मोटिवेशनल लाइफ चेंजिंग सेमिनार्स काफी प्रसिद्ध है। 34 वर्षीय संदीप अपने जीवन में कई संकटों का सामना करते हुए इस मुकाम पर पहुंचे। 28 सितंबर 1980 को संदीप माहेश्वरी का जन्म दिल्ली में हुआ था। संदीप बचपन से ही बहुत कुछ करने के बारे में सोचते थे। वे अपने बचपन के बारे में खुलकर कभी ज्यादा बात नहीं करते हैं। उनके पिता कारोबारी थे। संदीप के पिता का एल्युमिनियम का कारोबार था। लगभग 10 साल चलने के बाद ये व्यापार ठप हो गया। परिवार की सहायता के लिए उन्होंने मां के साथ मिलकर मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन किया, जिसमें घर में ही चीजों को बनाना और बेचना होता था। MLM का काम भी ज्यादा दिन नहीं चला। पिता की कारोबार थम जाने के कारण संदीप का पूरा परिवार आर्थिक संकट से जूझने लगा। संदीप के पिता काफी परेशान रहते थे। इस संकट की घड़ी में संदीप के परिवार ने टूटने की अपेक्षा खुद को और ज्यादा संगठित किया। उसी समय से संदीप अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते थे। इस छोटे व्यवसाय के बाद उन्होंने और कई काम शुरू किए जो ज्यादा दिनों तक नहीं चले। अंत में उन्होंने परिवार चलाने के लिए पीसीओ का काम आरंभ किया। चूंकि उस समय मोबाइल उतना नहीं था तो ये काम कुछ दिनों के लिए अच्छा चला। उनकी माँ ये काम संभालती थी। दोस्तों, अगर बात करें संदीप माहेश्वरी की शिक्षा के बारे में तो संदीप जी को पारिवारिक और आर्थिक संकट के कारण बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी। दिल्ली के करोड़ी मल कॉलेज से वे कॉमर्स में स्नातक कर रहे थे और 2000 में उन्होंने फोटोग्राफी करना आरंभ किया और आरंभ में कई तरह से उसे पेशे के रूप में अपनाने की कोशिश की। इसी सिलसिले में कुछ मित्रों के साथ एक छोटा सा व्यवसाय भी आरंभ किया, किंतु वे सभी असफल गए। किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही चुना था, तो इसमें सफलता कहां से मिलती। दोस्तों, अगर बात करें संदीप माहेश्वरी के जीवन में बदलाव की तो संदीप माहेश्वरी निराशा के साथ जीने लगे थे। लेकिन उसी समय एक बार उन्होंने एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी के सेमिनार परिचर्चा में दोस्तों के साथ हिस्सा लिया। 18 साल के संदीप की परिपक्वता उतनी नहीं थी। उन्हें सेमिनार में कुछ समझ नहीं आया था। उन्होंने जो कुछ भी सुना सब उनके लिए अनजानी सी बात थी। उस लड़के ने संदीप को एक बार फिर से अपनी निराशा से संघर्ष करने के लिए हौसला दिया और वह लड़का 21 साल का था। इस हौसले के साथ संदीप को नई तरह की उद्यम आरंभ करने की प्रेरणा मिली और यह भी कि वो अपनी तरह युवाओं को जीवन संघर्ष में प्रेरित कर सकें। अब संदीप जी ने ठान लिया कि वह 21 साल के लड़के की तरह नया उद्यम आरंभ करेंगे। ये आवाज उनके अंतर्मन से आ रही थी। ये विचार आते ही वे अपने कुछ मित्रों को संग लेकर उस लड़के की कंपनी में गए और वहां कुछ भी हाथ नहीं लगा। किसी को कंपनी ने नहीं रखा। मित्र भी उनकी खिल्ली उड़ाने लगे। इस सफलता ने उन्हें थोड़ा सा पीछे कर दिया पर हरा नहीं पाई। संदीप असफलताओं का मूल्यांकन करने लगे। उन्होंने अपनी गलतियों को सुधारने का उपाय सोचा और उन्हें लगा कि शायद साझेदारी पर विश्वास न करके भूल की है। संदीप को लगने लगा कि जब तक आप संघर्ष के कटुकित
अनुभव से नहीं गुजरते हैं, सफलता आपको नहीं मिलेगी। इसके बाद उन्होंने कई और असफल प्रयास किए। उन्होंने कुछ प्रयास मॉडलिंग के लिए भी किया। मॉडलिंग के दौरान एक मित्र कुछ तस्वीर लेकर उनके पास आया। उन तस्वीरों को देखकर उन्हें लगा कि उनके अंतरात्मा की आवाज़ इसी व्यवसाय के लिए आ रही है। उन्होंने कुछ जानकारी हासिल कर 2 सप्ताह के फोटोग्राफी के प्रशिक्षण कोर्स में दाखिला ले लिया। कोर्स ज्वाइन करने के बाद उन्होंने एक महंगा कैमरा भी खरीदा और तस्वीर खींचना आरंभ भी कर दिया। फोटोग्राफी कोर्स पूरा करने के बाद भी उनके लिए रास्ता कठिन ही था। उन्होंने देखा कि देश में लाखों लोग फोटोग्राफर के पेशा के लिए लगने लगा कि ऐसा क्या करना चाहिए जो फोटोग्राफी को दूसरे लेवल पर ले जाकर नए व्यवसाय का रूप दे। उन्होंने हिम्मत जुटाकर एक अखबार में फ्री पोर्टफोलियो का विज्ञापन दिया और उस विज्ञापन को पढ़कर कई लोग आए। उन लोगों से ही जिंदगी की पहली कमाई का सिलसिला आरंभ हुआ। फोटोग्राफी का व्यापार आरंभ और धीरे धीरे इसका विस्तार करते हुए उन्होंने एक विश्व रिकॉर्ड 12 घंटे में 100 मॉडल्स की 10,000 फोटो खींचकर लिम्का बुक्स में अपना नाम दर्ज करा लिया। इस रिकॉर्ड के बाद उनके पास काम की तादाद और ज्यादा बढ़ने लगी। लिम्का बुक में नाम दर्ज कराने के बाद उनको काफी व्यवसाय मिलने लगा। इसी रिकॉर्ड के कारण उनके पास कई मॉडल्स और विज्ञापन कंपनियां आने लगी और देखते ही देखते कुछ ही अवधि में उनकी कंपनी भारत की बड़ी फोटोग्राफी एजेंसी बन गई। पैसों की कोई कमी नहीं रही। 2006 में संदीप के दिमाग में एक नया ख्याल आया और उसी ख्याल से उपजा ऑनलाइन इमेज बाजार शेयरिंग साइट। ये देश की सबसे बड़ी ऑनलाइन फोटोग्राफी कंपनी है। अभी उनके पास 45 देशों के लगभग 7,000 से ज़्यादा क्लाइंट हैं। अब संदीप भी शेयरिंग पर सेमिनार देते हैं और लाखों युवाओं को प्रेरित करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं संदीप माहेश्वरी की सफलता और पुरस्कार के बारे में। 2013 से पुरस्कारों का सिलसिला शुरू होता है, जो भारत के एक क्रिएटिव पुरस्कार के तौर पे दिया गया था। फिर उसके बाद बिजनेस वर्ल्ड पत्रिका ने उन्हें शीर्ष उद्यमी के रूप में चुना गया। ग्लोबल मार्केटिंग फोरम के द्वारा स्टार यूथ अचीवर के रूप में चुना गया। ब्रिटिश हाई कमीशन की तरफ से इन्हें युवा उद्यमी का पुरस्कार मिला। ईटी नाउ चैनल के द्वारा शीर्ष उद्यमी का पुरस्कार मिला। इसी के साथ साथ कई चैनलों ने इन्हें वर्ष का उद्यमी घोषित किया। संदीप सर का मानना है कि हर किसी के अंदर उनका गुरु रहता है। सही समय पर आप उस गुरु की अनुभूति कीजिए। संदीप अब युवाओं के लिए एक गुरु की तरह हैं। लोग उनके द्वारा कहे गए शब्दों को ध्यान से सुनते हैं और अपने जीवन में लाने की कोशिश भी करते हैं। संदीप के जीवन का सबसे बड़ा शब्द आसान। उनका मानना है कि जीवन में कुछ भी कठिन नहीं है, सभी कुछ आसान है। सिर्फ पूरी शिद्दत से आप खुद के लक्ष्य के पीछे लगे रहिए। वे कहते हैं कि यदि आपके पास चीजों का अधिक्य है तो आप उसे सिर्फ अपने लिए ही संरक्षित ना रखें, उसे जरूरतमंदों के साथ शेयर करें। सभी से सीखो पर सबका अनुसरण मत करो। मनुष्य की सबसे संरचनात्मक और विनाशात्मक चीज उसकी लालसा है। ना भागना है, ना रुकना है, बस चलते जाना है। पैसे की उतनी ही जरूरत है जितना गाड़ी में पेट्रोल की। जब भी कठिनाइयों से डरो तो अपने से नीचे के लोगों को देखो, इससे आपको प्रेरणा मिलेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं संदीप सर की कुछ फेवरेट यानी प्रिय किताबों के बारे में। तो सबसे पहली उनकी जो फेवरेट पुस्तक है वो है श्रीमद् भगवद गीता, टाओ ते चिंग लाओ जू, फ्लो द साइकोलॉजी ऑफ ऑप्टिमल एक्सपीरियंस मिहाई केमिलाई, अनलिमिटेड पावर एंथनी रॉबिन्स ने लिखा है। ठीक है। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, ये डेविड जे सचवॉर्थ का लिखा हुआ है। थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल, मार्केटिंग मैनेजमेंट, सी यू एट द टॉप, द पावर ऑफ नाव, पवित्र बाइबल, रूमी, और फिर यू कैन हील योर लाइफ, पावर, प्राणायाम। ऐसे ही कुछ बुक हैं जो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। दोस्तों, अगर बात करते हैं हम कि संदीप माहेश्वरी की योग्यता क्या है, तो उन्होंने वाणिज्यिक स्नातक यानी B.Com के अंतिम वर्ष में अपने महाविद्यालय, जैसा कि मैंने इस वीडियो में जिक्र किया है,
करोड़ीमल कॉलेज दिल्ली को छोड़ दिया। उन्होंने एक लक्ष्य बनाया जिसमें संदीप माहेश्वरी ने एक सफल व्यक्ति बनने का फैसला लिया। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं इनकी शादीशुदा जीवन के बारे में। तो संदीप माहेश्वरी ने अपने स्कूल के समय रुचि माहेश्वरी से 12 फरवरी 2012 को शादी की थी। उनके 2 बच्चे भी हैं। दोस्तों अगर आपको जीवन में सफलता प्राप्त करना है तो किसी न किसी से तो इंस्पायर होना ही पड़ेगा। तो क्यों ना इस वीडियो से ही हम इंस्पायर हों संदीप माहेश्वरी सर, जो कि इतना ज्यादा असफलता को फेस किया और अंततः आज वह यूथ के आइकॉन बने हुए हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।